बिहार की राजनीति में आज एक बड़े बदलाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। राज्य में अब सम्राट युग शुरू हो चुका है। 20 साल तक बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अब उनकी जगह भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी ने ले ली है। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसके साथ ही पहली बार बिहार में भाजपा का अपना निजी मुख्यमंत्री बना है। ये बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में ताकत के केंद्र बदलने का भी संकेत माना जा रहा है। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह को फिलहाल छोटा और सीमित रखा गया। मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 2 नेताओं ने शपथ ली। जेडीयू कोट से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है। दोनों नेताओं को सरकार में शामिल करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद अपने पास रखने के बावजूद जेडीयू को साथ लेकर चलना चाहती है। विजय चौधरी लंबे समय से नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं, जबकि विजेंद्र यादव 9 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में बेहद ही अनुभवी नेता माने जाते हैं। ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में बिजली व्यवस्था सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। मंगलवार को सुबह से ही बिहार में सत्ता परिवर्तन की हलचल तेज हो गई थी। जेडीयू के बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, फिर कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से लेकर अब तक उन्होंने बिहार के लिए जहां तक हो सका काम किया है और नई सरकार को उनका सहयोग मिलता रहेगा। इसी के बाद दोपहर में बीजेपी के बड़े नेता सीएम हाउस पहुंचे और करीब 3:15 पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और सबसे खास बात ये रही कि सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार ने रखा। उन्होंने सम्राट चौधरी को माला पहनाई, विधायकों से तालियां बजवाई और सम्राट ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये पूरा दृश्य बताता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन टकराव से नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक सहमति और रणनीति के साथ हुआ है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार में अब तक भाजपा कभी भी मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंची थी। भाजपा लंबे समय तक गठबंधन की बड़ी ताकत रही, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा किसी दूसरे दल के पास ही रही थी। इस बार पहली बार बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री पद अपने पास रखा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में बीजेपी के पास 49 विधायक हैं और वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में ये फैसला भाजपा की बढ़ती ताकत और उसके आत्मविश्वास को भी दिखाता है। अगर सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने 1990 के दशक में राजनीति में एंट्री की थी। शुरुआत में वे आरजेडी के साथ थे और 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने। बाद में वे जेडीयू में आए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई। 2018 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने, मार्च 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बने, जनवरी 2024 में डिप्टी सीएम बने और 20 नवंबर 2025 को दोबारा डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली उन्होंने। अब वे बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रही हैं। यानी कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने अपने दम पर भी खुद को बड़ा नेता साबित किया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं बल्कि जातीय समीकरण भी बहुत अहम माने जा रहे हैं। वे ओबीसी समाज से आते हैं और बिहार में 1990 से लगातार ओबीसी वर्ग के नेता ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव से हुई थी, उसके बाद राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी तक ये सिलसिला जारी है। बिहार विधानसभा में भी ओबीसी और ईबीसी विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा मानी गई है। इसीलिए बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाया है जो संगठन के साथ साथ जातीय समीकरणों में भी फिट बैठता है। सम्राट चौधरी को लंबे समय से भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता रहा है। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया और अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर भी ये फैसला ले रही है ताकि ओबीसी वोट बैंक कर अपनी पकड़ और मजबूत की जा सके। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोट बैंक काफी ज्यादा अहम माना जाता है।
सम्राट चौधरी का शपथ लेना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वे बिहार के इतिहास में उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जो डिप्टी सीएम से सीधे मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर भी डिप्टी सीएम से सीधे मुख्यमंत्री बने थे। कई लोग सम्राट चौधरी की तुलना कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सफर से भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि फिलहाल कैबिनेट को छोटा रखा गया है और बड़ा विस्तार बाद में किया जाएगा। माना जा रहा है कि बंगाल चुनावों के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों के कई और नेताओं को शामिल किया जाएगा। इस बीच ये भी चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल वे संगठनात्मक काम पर ध्यान देंगे और कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद कहा कि वे बिहार में विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर तेजी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राजनीति में बहुत कुछ नीतीश कुमार से सीखा है और उनके समृद्ध बिहार के सपने को आगे बढ़ाने का काम वे जरूर करेंगे। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर सरकार के भीतर भी नीतीश कुमार का प्रभाव बना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में अब एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार के बाद, तो इसके बाद कुछ बदलाव आएगा बिहार में या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।